हरे कृष्णा। हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। आज उस पर दूसरा दिन है। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि तो ऋषिकेश क्यों कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं ऋषिकेश? क्योंकि वो सबकी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। वेरी और गुड। ऋषिकेश अर्जुन अर्जुन की इंद्रियों को उन्होंने महाभारत में नियंत्रण में रखा था। ठीक है ठीक है। तो आज हम प्रभुपाद जी की टीका से वहीं से आगे बढ़ते हैं। कल हमने जाना था कि भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। आज हमें यहाँ से आगे पढ़ना है। ठीक है, सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। राइट, तो सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, इसका अर्थ यह है कि जीव भगवान के अंश हैं। राइट, अब यहाँ पे क्या नहीं है इसको समझिए। ऐसा नहीं है कि भगवान से कट कट कर जीव आए हैं। लोग सोच सकते हैं कि हम भगवान के अंश है तो ऐसा हो सकता है कि हम भगवान से कट कट कर आए। नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ब्रह्म है और उससे कट कट करके सारी आत्माएं आई हैं और मृत्यु के बाद सब उस ब्रह्म में मिल जाएंगी। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सो इसको आप क्लियर कर लीजिए। क्योंकि भगवान इसको अध्याय 2 में स्पष्ट कर देंगे। न तेवाहम न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नीमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं था कि जब तुम नहीं थे मैं नहीं था और ये सब राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा जब तुम नहीं होगे मैं नहीं रहूंगा और ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। अर्थात तुम हमेशा से थे, हो और हमेशा रहोगे। आत्मा हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। राइट, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा की सत्ता नष्ट हो जाती है। राइट, ब्रह्म में भी वो चिंगारी के रूप में रहता है, उसकी सत्ता नष्ट नहीं होती है। तो जीव क्या है? भगवान का भिन्नांश, भगवान का अंश है। और फिर क्या कह रहे हैं? जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। हम इसको थोड़ा समझना चाहते हैं डीप, इसको थोड़ा डीप में समझिए। जीवों की इंद्रियां अर्थात क्या, इसकी बात हो रही है। क्या ये हमारे स्थूल इंद्रियों की बात हो रही है, हमारे जीव की सूक्ष्म इंद्रियों की बात हो रही है, या आत्मा की इंद्रियों की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आत्मा की इंद्रियों। हाँ, तो स्थूल इंद्रियां तो ये हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं, और उसी प्रकार सूक्ष्म इंद्रियां। आत्मा के बाहर 2 कवरिंग्स हैं, एक तो स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। राइट, इन दोनों की बात नहीं हो रही है। स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां कैसी हैं? भौतिक इंद्रियां, दे आर मटीरियल सेंसेस। और यहाँ पर बात हो रही है आत्मा की इंद्रियों की बात। तो जो आत्मा की इंद्रियां हैं, वेरी गुड, वो क्या है? भगवान की इंद्रियों के अंश है। तो लेकिन भौतिक जगत में लोग इस बात को नहीं जानते। ये एक रहस्य है कि जो आत्मा की इंद्रियां हैं वो भगवान की इंद्रियों के अंश है। राइट, तो भगवान कैसे हैं? आध्यात्मिक है या भौतिक है? बताइए। भगवान आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। वेरी गुड। आत्मा आध्यात्मिक है या भौतिक है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, वेरी गुड। तो और ये जो हमारे जो स्थूल शरीर की इंद्रियां, ये आंख का गोलक, कान, नाक, और सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां, ये आध्यात्मिक है या भौतिक है? ये भौतिक है। ये भौतिक है। तो इसका अर्थ है अगर हम भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या उससे आत्मा जो कि आध्यात्मिक है वो संतुष्ट होगा? नहीं। नहीं। राइट, आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा की इंद्रिया भी आध्यात्मिक है। लेकिन व्यक्ति जीवन भर प्रयास क्या करता है? अपनी भौतिक इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। व्यक्ति सोचता है कि किसी प्रकार का भौतिक भोग पा करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा हम सोचते हैं ना कि ये रसगुल्ला खा के हम सुखी हो जाएंगे, या एक बड़ा घर पाके मैं सुखी हो जाऊंगा, या जो भी व्यक्ति की इच्छाएं, हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो ये सब क्या है? भौतिक है। लेकिन आत्मा की इंद्रिया आध्यात्मिक है, और पूरा जगत इससे भ्रमित है। राइट, आत्मा सिर्फ आध्यात्मिक चीजों से ही संतुष्ट हो सकता है कि नहीं? तो ये सब जो भौतिक जो भौतिक इंद्रियां हैं हमारी, जो हम भौतिक भोग के लिए प्रयास करते हैं, ये कुछ समय के लिए इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, आत्मा को टच भी नहीं करते। राइट, तो आत्मा इज द सोल इज ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर समथिंग डीप। राइट, आत्मा हमेशा एक कि आत्मा तो आध्यात्मिक है, तो दिस इज लाइक ऐसा रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन भर भौतिक भोग के पीछे भागता है, सो जो सोल है, जो उसको जो ढूंढ रही है आत्मा, उसको वो मिलता ही नहीं। सो द सोल इज ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर समथिंग वेरी डीप। एक एक स्थायी आनंद को ढूंढ रहा है आत्मा, जिसको कहीं नहीं मिलता। ठीक है,
और व्यक्ति क्या करता है, अपना पूरा जीवन, आप नोटिस कीजिए, आप आसपास लोगों को देखिए या इस जगत की पॉपुलेशन को देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं अपनी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने में, है कि नहीं ऐसा, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अगर आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा की इंद्रियां भी आध्यात्मिक है, तो आत्मा प्रसन्न कैसे होगा? तो वो आत्मा आध्यात्मिक चीजों से प्रसन्न होगा, राइट। सो व्हाट इज द फूड फॉर सोल? अगर जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है भौतिक इंद्रियों को प्रसन्न करने का, उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, तो व्हाट इज द रियल फूड फॉर सोल, क्या है बताइए? हरि हरि नाम। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भगवान और भगवान से संबंधित कोई भी चीज वो क्या है, आध्यात्मिक है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की गुण, भगवान की लीलाएं, ये सभी आध्यात्मिक है। अर्थात तो आत्मा का रियल फूड क्या हुआ, ये दिव्य ग्रंथों का श्रवण, जैसे श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना जैसे कि आपने बोला, और केवल प्रसाद ही खाना, भगवान का दर्शन करना आदि, राइट। तो ये सब क्या है, आध्यात्मिक है, और दिस इज द रियल फूड फॉर सोल, राइट। इसलिए जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमको एक विशेष संतोष का अनुभव होता है, राइट, क्योंकि ये सब क्या है, आध्यात्मिक है, ये आत्मा, ये दिव्य, ये आत्मा के लेवल पर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता और भागवत का श्रवण कर रहा है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है और प्रसाद खा रहा है, तो आप देखोगे कि ये करके अगर आप रोज ऐसा कर रहे हो तो आपको जीवन में एक विशेष संतोष का अनुभव होगा और एक स्थायी आनंद का अनुभव होगा, राइट। और जो ऐसा नहीं कर रहा है उसका क्या होगा? अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो अपना पूरा जीवन अपनी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा देगा, और एट द एंड एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी करके मृत्यु को प्राप्त होगा, राइट। ये हम एटलीस्ट थ्योरी में तो समझ पा रहे हैं कि वास्तविक सुख क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। सो निर्विशेषवादी वो लोग होते हैं जो निराकार ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं, राइट। वो ये नहीं समझते कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, और या अर्चा विग्रह के रूप में जो है वो भगवान है, वो ये नहीं समझते, सबको माया समझते हैं और सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म ही भगवान है, राइट। अब वो सोचते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, घटाकाश पटाकाश, अर्थात एक ब्रह्म था, उससे कट कट के सारी आत्माएं आई हैं, और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जीवात्मा वापस से ब्रह्म में मिल जाती हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं, जो कि एक गलत फिलॉसफी है, राइट। तो अब हम निराकारवादियों के पर्सपेक्टिव से सोचे, वो लोग सोचते हैं कि भगवान तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। निराकार कैसा होता है, रोशनी जैसा, राइट। तो उनके हिसाब से भगवान की इंद्रियां नहीं है, भगवान की सेंसेस ही नहीं है, बिकॉज उनके हिसाब से क्या सोचते हैं, भगवान क्या है, रोशनी है, और सोचते हैं कि जीवात्मा भी भगवान से कट कट के आया है, ऐसा सोचते हैं, तो जीवात्मा की भी इंद्रियां नहीं है, ऐसा वो लोग सोचते हैं, ठीक है। तो इस बात को जैसे हम समझ रहे हैं कि स्थूल शरीर की इंद्रियों की बात नहीं हो रही है, सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों की बात नहीं हो रही है, आत्मा की इंद्रियों की बात हो रही है, राइट। तो उस बात को ये निर्विशेषवादी, निराकार को जो मानते हैं वो लोग समझ नहीं पाते, राइट। क्यों नहीं समझ पाते, आप समझ गए, क्योंकि निराकार ब्रह्म की इंद्रियां नहीं होती इनके हिसाब से, मतलब क्योंकि ये निराकार को भगवान मानते हैं, तो निराकार की तो इंद्रियां होती नहीं है, राइट, वो तो रोशनी है भगवान की, राइट। और ये सोचते हैं कि आत्मा भी उसी से आया है, तो उसकी भी इंद्रियां नहीं है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। और क्या कहने के लिए उत्सुक रहते हैं कि जो जीव है वो इंद्रिय रहित है, वो क्या है, निराकार है, ऐसा बोलते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग फिलोसफी। अब इसको समझिए कि आत्मा की इंद्रियां हैं, अब इसको कैसे समझोगे कि आत्मा की इंद्रियां हैं, राइट। मैं आपको चित्र दिखाती तो आपको और अच्छे से समझ आता है, ठीक है। इस चित्र में आप देखिए कि एक व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तो कई बार क्या होता है, आत्मा ना हृदय के बाहर आ जाती है। इस चित्र में तो ये आपको वैसे दिखाया गया है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, बस इसमें बस ये क्लिप आर्ट डाला गया है जस्ट टू आपको समझाने के लिए। तो क्या होता है कि ऑपरेशन के दौरान वो आत्मा हृदय से बाहर आ जाती है और वो सब कुछ देख सकती कि क्या हो रहा है वहां पर, कि इस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया और ये नर्स यहाँ पर है, एनेस्थीसिया वाला आ रहा है, वो सब कुछ देख सकता है।
ऐसे बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो इस एक्सपीरियंस को, अनुभव को बताते हैं। उसका एक लिंक मैं स्टडी ग्रुप पर भी डाल दूंगी, जिसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे हार्ट ऑपरेशन किए, तो वो एक अनुभव बताते हैं कि एक पेशेंट था, उसका हम ऑपरेशन कर रहे थे, बहुत बुरी स्थिति थी और कुछ समय के लिए वो व्यक्ति मर गया, शरीर से बाहर आ गया। तो हम लोग प्रयास कर रहे थे एनेस्थीसिया लगाने का, हम सभी डॉक्टर्स बचाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ समय बाद वो ठीक हो गया, मतलब वो वापस आ गया अपने शरीर में। तो हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और उसके बाद जैसे सबको क्यूरियोसिटी होती है, हमने उससे उसका अनुभव पूछा कि तुम गए थे, तुम थे नहीं शरीर में, राइट? सो तो तो डॉक्टर बताते कि मुझे बहुत हैरानी हुई इस बात की कि उसने कहा कि मैं अपने शरीर से बाहर आ गया था और ऊपर से सब कुछ देख रहा था कि कैसे आप मुझे एनेस्थीसिया लगा रहे थे, और एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन था वो नहीं था उस वक्त, जल्दी से बाहर से मंगाया गया। नर्स जो है वो बार बार नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा रही थी, पिंस डाल रही थी, और तो इस प्रकार से बहुत डिटेल में बताता है। तो डॉक्टर सोचता है कि ऐसा तो इसका बता पाना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सो रहा था ना, यहाँ पर बिस्तर पर लेटा था। तो डॉक्टर बहुत आश्चर्य सूचित करता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव मिलते हैं लोगों के, जो इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। स्पेशली ये हार्ट के सर्जरी में अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आत्मा है वो बाहर आ जाता है तो उसके बाद भी देख पाता है। अगर वो सिर्फ अपने शरीर की आंखों से देख पाता है, वो तो लेटा हुआ है ना वहां पर बेड पर, तो आत्मा की इंद्रियां होती हैं, ठीक है। पर इस बात को जो निराकारवादी है वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। तो ये भगवान बताएंगे अध्याय 15 में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान अध्याय 15 में बताएंगे कि वो सभी के हृदय में रहते हैं। आपके हृदय में भी भगवान रहते हैं, मेरे हृदय में भी रहते हैं, और सभी जीवात्माओं के भी हृदय में भगवान रहते हैं। किस स्वरूप में रहते हैं? परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, राइट। परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो देखिए, एक इंसान के हृदय में भी रहते हैं और एक चींटी के शरीर में भी रह रहे हैं, एक सुअर के हृदय में भी रह रहे हैं, ठीक है। और भगवान एकदम निर्लिप्त होकर देख रहे हैं, साक्षी भाव से सबको। तो जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, उनको गाइड करते हैं भगवान, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ सकता है कि भगवान क्या सभी को बराबर रूप से गाइड करते हैं, राइट। ये एक पॉइंट आ सकता है, अगर भगवान सभी को बराबर रूप से गाइड करते तो ये समाज में ना बिल्कुल भी बुराई नहीं होती। सब लोग क्या होते, अपने बेस्ट बिहेवियर में होते है कि नहीं, क्योंकि भगवान सबको बराबर रूप से गाइड कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि भगवान सबको गाइड करे, सबकी सेंसेस को गाइड करे, बराबर रूप डायरेक्टली गाइड करे। तो वो फैक्टर है कि जितना जीव भगवान के शरणागत है, भगवान उसी के अनुरूप उसकी इंद्रियों को गाइड करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण आता है, उस उदाहरण को भी समझ लेते हैं यहाँ पर, इस कॉन्टेक्स्ट में है। जैसे मम्मी पापा का एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, ठीक है। छोटा बच्चा, मान लीजिए छोटा बच्चा, पहली क्लास का बच्चा और 10वीं क्लास का बच्चा ले लेते हैं। तो पहली क्लास का बच्चा जो है मम्मी पापा का, वो मम्मी पापा पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हर चीज के लिए मम्मी पापा पर डिपेंडेंट है। तो वो मम्मी पापा के पूरी तरह से मम्मी पापा के शरणागत है, ठीक है। लेकिन जो बड़ा बच्चा है, उसको मम्मी पापा का ज्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, वो अपने हिसाब से चीजें करना चाहता है। तो मम्मी पापा उसको छूट देते हैं कि ठीक है, तुमको जैसे करना करो, राइट। उसी प्रकार जो जीवात्माएं भगवान की शरणागत होती हैं, भगवान उनको डायरेक्टली गाइड करते हैं, उनकी इंद्रियों को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जैसे अर्जुन। लेकिन जो जीवात्माएं भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते हैं, भगवान उनको छूट देते हैं कि आपको जो करना है आप करिए। और फिर क्योंकि कर्म का विधान है, तो माया द्वारा वो लोग पीट पीट कर अंत में उनको भगवान के शरण में वो लोग आते हैं। तो बेसिकली क्योंकि जीवात्मा नहीं जानता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो ऐसे कर्म करता है जिससे माया उसको और पीटती है, राइट। और फिर अगर उसका भाग्य हुआ, उसको गुरु और भगवान की कृपा मिली, भक्ति उसने करना शुरू किया, तब जाकर के वो किसी प्रकार भगवान की शरण में आता है, राइट। जब तक वो भक्ति नहीं करता, तब तक भगवान कुछ रिवील नहीं करते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान कुछ नहीं बताते। जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता,
तब तक भगवान रिवील नहीं करते इन चीजों को। तो भगवान तो बेसिकली आप जितनी मात्रा में भगवान के प्रति शरणागत हो, उसी अनुरूप भगवान आपकी इंद्रियों को गाइड करते हैं, राइट। और अगर भगवान हमको गाइड कर रहे हैं, उनसे अच्छा हमारे लिए और कोई नहीं जानता है, राइट। चाहे हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझें, लेकिन भगवान हमारे लिए बेस्ट जानते हैं। इसीलिए भगवान हमको भगवत गीता के अंतिम उपदेश में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तुम सभी धर्मों को छोड़ के एकमात्र मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, राइट। भगवान कहते हैं मेरे शरणागत हो जाओ, राइट। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमको कौन गाइड करेगा? डायरेक्टली भगवान गाइड करेंगे, और जब भगवान हमें गाइड करेंगे, ही नोज द बेस्ट फॉर अस, राइट। तो अभी शरणागति का नाम क्या है? और भगवान के नाम में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, राइट। तो भगवान की शरण ग्रहण करना इज इक्वल टू भगवान के नाम की शरण ग्रहण करना, राइट है कि नहीं? क्योंकि भगवान के नाम अभिन्न है, और भगवान के नाम का शरण ग्रहण करना तो बहुत आसान है। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमको रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ठीक है। ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए जब आपका जप छूट जाए। दिस इज इम्पोर्टेंट। एक दिन भी आप जप छोड़िएगा नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा नहीं छूटता क्योंकि रोज तो वेरी पूजा गुड, करती हूँ। नहीं छूटता, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, दिस इज गुड। एक सवा घंटा, हाँ मेरे को एक सवा घंटा लग जाता है। मंदिर साफ करो, मंदिर को भगवान को कपड़े पहनाओ, उनका तिलक लगाओ, ये सब करते करते फिर अच्छा अच्छा, जब करो करते एक सवा घंटा हो जाता इसको कहते हैं अर्चा विग्रह की सेवा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। जैसे हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया जाता है कि वो भी ऐसे करते थे, ठीक है? और जब जब भी करना चाहिए। तो कलयुग में सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हरिनाम जप की, ठीक है। अर्चा विग्रह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर नंबर 1 पे अगर आपको कुछ रखना है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, ठीक है। इसलिए गुरु महाराज इसको काफी क्लास में समझाते हैं कि पहले आप जप कीजिए। तो मतलब आप देख लीजिए अपने स्केड्यूल में, आप तो रोज करते, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। जप नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो भगवान यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कैसे गाइड करते हैं, किस प्रकार गाइड करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, ठीक है। और विशुद्ध भक्ति इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। तो भगवान सभी की इंद्रियों को गाइड करते हैं, और किस प्रकार गाइड करते हैं? इस प्रकार गाइड करते हैं कि वो जो जीवात्मा है भगवान की शरण ग्रहण कर ले, ठीक है। और बोल रहे हैं जो विशुद्ध जीवात्मा है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनकी इंद्रियों को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, राइट। और जिसको भगवान डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, अर्थात जिसको भगवान डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं, वो कभी नहीं हार सकता, जैसे कि अर्जुन। सो नेक्स्ट वन, यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है, राइट। यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर भगवान अर्जुन की इंद्रियों को गाइड कर रहे हैं, राइट, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जा रहा है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ मतलब फॉर एग्जाम्पल, उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। तो उनके अलग अलग नाम हैं। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं, ठीक है। गौ मतलब गायों को, इंद्रियों को मतलब सभी की इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं, जो आत्मा की इंद्रियां हैं, उनको आनंद देने वाले कौन है? गोविंद, राइट। तो हम सभी को आनंद प्रदान करते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। तो मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है, पार्थ सारथी। इसको सुन के ही यही इमेज आती है, पार्थ अर्जुन का नाम है, पृथा पुत्र, पृथा कुंती महारानी का नाम है, पार्थ सारथी। So, भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, राइट। इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम ही ऋषिकेश है, तुम ही ऋषि कदम्ब। भगवान आप ऋषिकेश हैं, आप इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं, इसीलिए आप मेरी इंद्रियों को आप कंट्रोल कीजिए। इस प्रकार की उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। युधिष्ठिर महाराज जो कि अर्जुन जी के बड़े भाई हैं, उनको जब यज्ञ करने थे उसके लिए बहुत सारा धन चाहिए था, तो उन्होंने अर्जुन को भेजा था कि तुम जाओ और
धन जीत कर लाओ। तो बहुत सारा धन जीत कर लाए थे, इसलिए उनको धनंजय कहा गया है। इसी प्रकार भीम को वृकोदर कहा गया है। क्यों? इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। अति मानवीय मतलब बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं वो, जो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? महामानव, सुपर ह्यूमन। हाँ, वो सुपर ह्यूमन जैसे कार्य करने वाले हैं, जैसे कि हिडिंबासुर का वध। राइट? तो भीम ने हिडिंबासुर का भी वध किया, जरासंध का भी वध किया, दुर्योधन को भी हराया, उसकी भी जांग तोड़ी, दुशासन की भी छाती फाड़ी और 100 के 100 कौरवों को मारा। हुए ना ये अति मानवीय कार्य। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। तो इस प्रकार जब शंखनाद हो रहा है, शंख बजाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और पांडवों के द्वारा, तो इस प्रकार के विभिन्न शंख बज रहे हैं, इनकी ध्वनि, इनकी दिव्य ध्वनि से पांडव सेना के जो सैनिक हैं उनको बहुत उत्साह मिल रहा है, उनके लिए बहुत प्रेरणादायक है। नहीं? जब आपके लीडर्स उत्साहित हैं तो टीम मेंबर्स भी उत्साहित रहते हैं, है कि नहीं? विपक्ष में ऐसा कुछ न था। विपक्ष यानी ऑपोजिट टीम, दुर्योधन की टीम में ऐसा कुछ न था। ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। विपक्ष में ना भगवान थे उनको गाइड करने के लिए, ना वहां पर लक्ष्मी जी थी। राइट? अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो ये पहले से डिसाइडेड था, ये पूर्व निश्चित था कि कौरवों की जो सेना है वो हारेगी, उनकी पराजय पूर्व निश्चित है। तो जो शंखों की ध्वनि है ये यही सूचना दे रही है। तो इसके साथ ये टीका यहीं पर समाप्त होती है। तो आज के श्लोक से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको सीखने को मिलता है कि भगवान ऋषिकेश हैं, राइट? और सभी की इंद्रियों को वो कंट्रोल करते हैं, तो हमारी इंद्रियों को भी भगवान ही कंट्रोल करते हैं। तो हमको उनसे हम्बली प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा ये पॉइंट सीखा हमने कि आत्मा की इंद्रियां आध्यात्मिक हैं, ठीक है? एटलीस्ट थ्योरी में हम इस बात को जानते हैं कि आत्मा की इंद्रियां आध्यात्मिक है, और ये जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं अर्थात स्थूल शरीर की इंद्रियां और सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां, राइट, वो भौतिक है, ठीक है? अब अगर हम इस ज्ञान की दृष्टि से देखें तो अगर हम भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, राइट? अगर हम वाकई में संतुष्ट होना चाहते हैं तो हमको आत्मा की इंद्रियां यानी हमारे जो आत्मा वाले कार्य हैं वो करने चाहिए, उससे आत्मा वाकई में संतुष्ट होता है। अगर हम भौतिक भोगों के पीछे जा रहे हैं यानी भौतिक चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, अगेन ये क्या है? हमारी मूर्खता है। एटलीस्ट हम इसको अभी देख सकते हैं ना इस श्लोक की लाइफ में। अभी भी ऐसा हो सकता है क्लास के बाद भी कि सोचे कि रसगुल्ला खा के मुझे सुख मिलेगा। अभी हमारी चेतना उसी लेवल पर है, इजंट इट? है कि नहीं? हमारी चेतना भी उसी लेवल पर है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम रसगुल्ला भोग लगा लो, भोग लगा के खा लो, राइट? क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वही चीज क्या हो जाती है? चिन्मय हो जाती है, वही चीज दिव्य हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। तो प्रसाद ऑल्दो वो मटेरियल दिख रहा है हमको इन आंखों से, लेकिन क्योंकि उसको भगवान ने स्वीकार किया है और भगवान दिव्य है, भगवान से संबंधित सभी वस्तुएं दिव्य हैं, तो वो प्रसाद भी दिव्य हो जाता है, राइट? इस प्रकार वही रसगुल्ला जो आपको खाना था और आप खाते तो बंधन का कारण बनता, लेकिन आपने उसे भोग लगाकर खाया है, तब वो आपकी मुक्ति का कारण बनेगा, राइट? और वो आध्यात्मिक है। तो जब हम प्रसाद खाते हैं तो वो आत्मा को पोषण देता है। अगर हम प्रसाद नहीं खाते तो वो सिर्फ हमारे भौतिक शरीर के लिए है, ठीक है? उससे हमको वास्तविक आनंद नहीं मिलता है। अगर हम जीवन में स्थायी आनंद ढूंढ रहे हैं तो हमको कैसे मिलेगा? आध्यात्मिक चीजों में मिलेगा, भौतिक चीजों में नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक चीजें क्या है? टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है और उनका अंत निश्चित है, ठीक है? So this is the beautiful lesson जो हमको आज के श्लोक से मिलता है। हमें हमारी एनर्जी कहाँ लगानी है? आध्यात्मिक चीजों में लगानी है। रोज भगवत गीता का श्रवण करना है, अगर हो सके तो श्रीमद् भागवतम का भी श्रवण करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और प्रसाद खाना है। आपको जो पसंद है आप खाइए, लेकिन भोग लगाकर खाइए। हाँ, लहसुन प्याज छोड़ना होता है, मतलब वही चीज जो भगवान को भोग लगा सकते हैं वो चीजें खाएंगे तो दैट वुड बी बेटर। सो विद दिस हम ऐसा करते हैं, आज की क्लास को हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, फिर हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है? लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे राम हरे राम 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 की जय, श्री प्रभुपाद की जय। की जय। हरे कृष्णा